ये कितना ज़रूरी होता है कि जब आप बाहर शॉपिंग के लिए निकले फिर वहाँ पे जो वो चना चाट जो बेच रहे होते हैं वो ज़रूर खाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है और शुरू से ही हम क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा पहले हम कहते थे कि जो खट्टी चीज़ें चाट वाट ही लड़कियाँ खाती हैं, लेकिन अब तो सभी खा रहे होते हैं। डबल रोटी के साथ, नान के साथ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं सारी उनकी ठेलों पर। शॉप बड़ी बड़ी शॉप बन गई है चाट की। पहले इतनी शॉप पे नहीं मिलता था, जब हम छोटे हुआ करते थे ठेलों पे मिलता था। अच्छा तो आप कह रहे डबल रोटी के साथ भी? डबल रोटी बहुत, यहाँ आप कराची में देखिए ना डबल रोटियों के वो जो ढेर बने हुए होते हैं वो पड़े होते हैं वहाँ पर। आपकी चॉइस है, आप उसके साथ भी खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। अब तो वैरायटी हो गई ना, लोग अपने लंच में इसको खाते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। स्नैक भी है ना वो बहुत ज्यादा, और वो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है इनको, तो वो डबल रोटी के साथ खाते हैं इसको। भुने चनों की मैं बात नहीं कर सकती, भुने चने भी बड़े बड़े जबरदस्त, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वो तो आपका ना भूख में थोड़ा बहुत आप इसको खाते रहें तो आपका पेट भी थोड़ा बहुत नहीं खाते ना हम, काफी सारा खा लेते हैं और इसमें कैलोरीज भी ठीक ठाक होती हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं ये कितना जरूरी होता है कि जब आप कोई शॉपिंग, मैं भी लाहौर में जब निकलती थी लिबर्टी वगैरह, तो वहाँ पे जो एक ठेला लगा के बैठा होता था ना, और जो कॉलेज से भी निकलते हुए जो बाहर साइकिल में बंदा खड़ा हुआ छोड़े, तो वो आप जब तक नहीं खाते थे ना तो वो कहते थे लगता था दिन खत्म नहीं हुआ। सही बात है। और शॉपिंग में भी ऐसा लगता था शॉपिंग की कबूलियत नहीं हुई अगर हमने चने नहीं खाए तो। बस वो हर जगह का एक ट्रेंड होता है, हर जगह का एक ट्रेडिशन होता है। यहाँ का ट्रेडिशन ये है कि वो छोले और चने की चाट और ये सब मिलती है। मुझे तो काठियावाड़ी छोले बहुत ज्यादा पसंद है। गरम भी होता है, गरम भी होता है, उनका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है। मैं बड़े शौक से खाती हूँ और खास तौर पे ऐसी चीज की तलाश भी रहती है ना कि कोई ऐसी चीज बंदा खाए जिससे आपका पेट भी भर जाए और कैलोरीज भी इतनी ना हो, क्वांटिटी में खा के आपका जो पेट हमारा तो अब इंक्लिनेशन इस तरफ ही होती है कि हम जो है ना इसलिए खाते हैं और सोचते कि चलो भाई हमारी बाकी प्रोटीन की जो कमी है ना वो इसकी पूरी हो जाए। शाह साहब आप बताएं, खवातीन तो जो नहीं खाती हैं, जब बंदे जब निकले होते हैं बेगमात को लेकर शॉपिंग वगैरह पे या फिर आपने किसी काम से और आप भी देख लें ऐसे ठेले पे लगे हुए, तो क्या आप लोग भी ट्रैक करते हैं ऐसे चने? नहीं, खाने को दिल करता है लेकिन हमने बच्चे संभाले हुए होते हैं, बाहर बच्चे हमने पकड़े हुए। लेकिन इसमें ये है कि चने बहुत फायदेमंद हैं। इसमें जो सफ़ेद चने हैं वो थोड़ा सा बादी होता है, गैसेस पैदा करते हैं, और इसके अलावा ये है कि फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी अच्छा है, वेट गेन करने में भी मदद देता है जो सफ़ेद चने हैं। और दूसरा ये है कि दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और जो काले चने हैं वो शुगर फ्री हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए भी अच्छा है, और इसके अलावा गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैदे के निज़ाम को बेहतर करती है और आयरन की कमी को, कैल्शियम की कमी को, पोटाशियम की कमी को, और इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिंक और मैग्नीशियम, ये भी पाई जाती है जो कि आपके हर किस्म की कमज़ोरी को ख़त्म करते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। शाह साहब मैं आगे डिटेल पे तो जाऊंगी ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो तो मैं करूँगी, लेकिन अभी मैंने कहा ज़रा खाने पीने के वाले से आपके अपने घर में अगर मैं बात करूँ चनों, इन काले चने और सफ़ेद दोनों चनों में किसकी डिश ज़्यादा बनती है? वाइट चने की ज़्यादा। वाइट, और क्या बनता है उसमें? सालन भी बनता है इसका, और इसके अलावा इसका चना चाट भी बनता है, और जैसे आमतौर पे जैसे हम शकरकंदी खाते हैं ना, जी, इस तरीके से ड्राई पानी में उबाल कर उसके ऊपर मसाला लगाकर खाया जाता है। आपके घर में उसमें कोई चटनी नहीं होती, कुछ नहीं, सिर्फ मसाला। आपके अच्छा मेरे यहाँ तो बहुत सा मैंने खाया भी है, बनाया भी है और खाया भी जाता है। चने का पुलाव, चने की बिरयानी, चने का पुलाव, ओ वाह, बहुत बेहतरीन बनता है वो। उसमें आप थोड़े से आलू डाल दें और नॉर्मल मसाले से। पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है चने की, ये बताएं जरा। पुलाव तो नॉर्मल पुलाव होता है ना, मसाला भून के पानी डाल के फिर उसके अंदर आपने चावल डाल दिए और चावल पानी में पकते हैं और फिर इसको आपने दम लगा दिया, इतना अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा। और बिरयानी का मसाला बाकायदा बनता है, चावल अलग बॉईल होते हैं, फिर उनकी तह लगाई जाती है, फिर उनको दम पे दिया जाता है, वो तह वाला होता है, और पुलाव पूरा मिक्स होता है। तो दोनों में फर्क है। तो ये बहुत अच्छा। मैंने ना काले चने के मैंने कबाब भी बनाए हैं, इतने हेल्दी होते हैं, इतने हेल्दी होते हैं। आप काले चने को बॉईल कर लें, उसके अंदर उसकी सपोर्ट के लिए, बाइंडिंग के लिए एक आलू इसके अंदर डाल दें, और वही मसाला जो आप कबाब में आप ऐड करते हैं, कटलेट्स ड्राई होते हैं, और इसको कोई हेल्प भी नहीं लगती कि आप किसी अंडे में, कॉर्नफ्लावर में, किसी के अंदर आप इसको डिप करके इसको फ्राई करें। इसको आप ऐसे ही शैलो फ्राई कर लें, बहुत अच्छा फ्राई हो जाता है ये। इसको खाएं, क्या टेस्ट होता है उसका। डॉक्टर साहब आपके यहाँ आपने काठियावाड़ी छोले के वाले से बात की, इसके अलावा कैसे क्या बनता है? चिकन के साथ बनते हैं छोले, वो पर्सनली मुझे खुद भी बहुत पसंद है।
और चना चावल बन जाते हैं, चना वैसे बन जाता है, और सैलेड में ज़्यादातर मैं डाल लेती हूँ उसको, चने को डाल लेती हूँ। तो हमारे घर में तो हर फॉर्म में चना खाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा काले चने में सफ़ेद चने का ज़्यादा इस्तेमाल होता है? बाकी सब लोग तो सफ़ेद चने खाते हैं, मैं काले चने शौक से खाती हूँ। अच्छा, हमारे दोनों चीज़ें बड़े अच्छे, वो जैसे मैंने शो के आगाज़ में बताया कि मैं सोची तो मुझे मेरी दादी और अम्मी दोनों भी याद आ रही हैं। तो काले चने का बहुत मज़े का सालन बनता था और वो चावल के साथ वो खाया जाता था। ये भुने हुए चने, ये स्पेसिफिकली, और फिर वो क्या कहते हैं, एक और चीज़ बनती थी, मैं भूले, चने की दाल का हलवा। हाँ, वो तो चने की दाल का हलवा तो बहुत, वो तो मैं आपको बताऊं, एक सूजी का हलवा अगर ये है बहुत अच्छा है, तो जो चने की दाल का हलवा है वो ऊपर है, और अगर वो शक्कर में और गुड़ में बनाया जाए वो तो उसका टेस्ट ही, और घर में कुछ फिर ऐसे मौके आते भी हैं, कुछ अच्छे ओकेजन्स होते भी हैं कि जहाँ पे सिर्फ जो है वो चने की दाल में शबराते जब ऐसी आती है। चने की दाल के हलवे में मेहनत बहुत है, लेकिन बहुत ही मजे का बनता है, बहुत अच्छा। और भुने हुए चने की बात हो रही थी, तो कोफ्ता तो भुने हुए चने के बगैर बन ही नहीं है, वो तो उसको जरूरी चाहिए होता है उसमें, तो बहुत ही मजे का होता है। भुने हुए चने वैसे भी आप खाएं, आपको भूख लग रही है, हम साइड में स्कूल जब जाया करते थे तो साइड में हम रखते थे, ब्रेक में हम लोग भी खाया करते थे, तो पेट भर जाता है। चने खाएं और पानी पिए, आपका पेट भर गया। एक बार ना, अच्छा, भुने सब जो चने हैं तो भुने हुए चने की रहते थे, लेकिन चने जब अपनी वो बनाने होते हैं, कबाब बनाने होते हैं, तब भी डालने होते हैं। तो एक बार अम्मी ने मुझे कहा, बेटा जरा ना चने, अम्मी को बहुत शौक था ना कि मेरे बच्चे जो है ना वो हर चीज़ में टेस्ट के शौक, उनको काम भी घर के आने चाहिए। तो और मैं थोड़ी सी स्लो, अब मुझे कही जाओ जाके चने जो है वो भिगो दो। अम्मी को गुस्सा था, मैंने अम्मी से पूछा नहीं है कि कौन से वाले चने, तो मेरे सामने 2 चने पड़े थे, कब वो भी भुने हुए चने लेके, अच्छा मैंने वो सारे भुने हुए चने भिगो दिए, और मैंने कहा मेरी आज तो अम्मी खुश हो जाएंगी ना, इसने आज काम कर लिया। पहली बार वो तो जब अम्मी किचन में गई, अम्मी की जब चीख की आवाज़ हमारे घर से बाहर गई है, अच्छा ये क्या कर दिया? चीख मेरे कान से 1 हफ्ते तक नहीं, वो मुझे कुट तो नहीं पड़ी, लेकिन वो मेरा मजाक बहुत बना उस पर, तो कि देखे थे क्या बोंगी मारी। बट मुझे बताएं, ये फ़र्क इसमें क्या है डॉक्टर ज़ुबाला, ये सफ़ेद चनों की फ़ादियत में और काले चनों की फ़ादियत में? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बज़ाहिर अगर हम आम ज़बान में बात करें, बज़ाहिर अगर हम देखें तो काला चना जो है ना वो पकने में काफ़ी टाइम लेता है, और सफ़ेद चना उसके मुकाबले में जल्दी पक जाता है। अगर हम इसी चीज़ को देखें तो इसका मतलब ये होता है वाज़े तौर पे कि काला चना जो है ना वो डाइजेशन में टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, चाहे आप उसको कितना ही पका लें, सफ़ेद चने को भी पका लें, उसकी जो स्किन होती है ना वो बहुत सख्त होती है, जिसको हम अपनी ज़बान में सेलुलोज बोलते हैं, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा उसके अंदर फाइबर क्वांटिटी होती है। तो उसको जब हम खाते हैं तो उसकी डाइजेशन में लगता है टाइम, और जब टाइम लगता है तो उसकी वजह से उसमें से निकलने वाला जो ग्लूकोज है ना उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। ओके। तो जब हम काला चना इंटेक करते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर की स्पाइक नहीं आ पाती। अच्छा, शुगर की स्पाइक वाइट चने से भी नहीं आती, लेकिन उसकी उन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए वाइट चने में और ब्लैक चने में, तो ब्लैक चने की और स्पाइक कम है बनिस्बत वाइट चने के। और वाइट चने में कार्ब्स नहीं, दोनों के अंदर कार्ब्स की क्वांटिटी सेम है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। दोनों के अंदर 19-20 का फर्क, कार्ब की क्वांटिटी बिल्कुल सिमिलर है, बस 19-20 वही 19-20 30-40 इस तरह। हाँ, लेकिन क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंस है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप इंटेक कर रहे हैं वो ब्लड में कितनी जल्दी शामिल हो रही है, ग्लूकोज कितनी जल्दी शामिल हो रहा है। अच्छा, और तो अगर डायबिटिक लोग हैं तो वो दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी दोनों की सिमिलर नहीं होगी। वाइट चना निस्बतन कम होगा ब्लैक चने से। तो ब्लैक चना वो बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका इतना स्लो ग्लूकोज रिलीज होता है उसके फाइबर कंटेंट की वजह से, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन इसके बरक्स एक और बड़े मज़े की बात है, वो ये कि हम बेसन भी खाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और बेसन किससे बनता है? काले चने से बनता है। ठीक है, लेकिन बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काले चने से ज़्यादा है। ओके, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, रॉ मटेरियल दोनों एक ही है, लेकिन बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसलिए ज़्यादा है कि मिलिंग जो प्रोसेस होता है, जब आप उसको पीस रहे होते हैं, तो आपने उसका फाइबर जो है वो फिजिकली ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, उसका स्ट्रक्चर तोड़ दिया आपने। जब आपने उसका स्ट्रक्चर तोड़ दिया तो बस उसके बाद फिर वो डाइजेशन आसान हो जाती है, और फिर ग्लूकोज जो है वो कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। लेकिन अगेन बेसन डायबिटिक फ्रेंडली है। ओके, अगेन डायबिटिक, लेकिन डायबिटीज में पकौड़े नहीं आते, इसमें बेसन की रोटियां आती हैं। बेसन की रोटी आती है, यस, क्योंकि फिर आप वो फैट में उसमें चले पता चले फिर आज आप बोले कि जी हमने तो वो लेडीज पा के पकौड़े खाने। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि क्वांटिटी डिफर कर जाएगी फिर। ठीक है, काले चने आप खा सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन आप बेसन नहीं खा सकते अच्छी क्वांटिटी में। ठीक है, तो वो आप फिर ब्रेक देके खाएं अगर आपने खाना भी है, एक वक्त में ना खाएं। एक वक्त में। हिकमत में अगर हम बात करें तो हिकमत में काले चने और सफेद चने में क्या फर्क है?
देखिए तकरीबन जिस तरह अभी हमारी बहन ने बताया कि ये सेम ही है, जी जी, तो ये बिल्कुल सेम ही होती है, लेकिन इसमें 19-20 रहता है। और जो जिस तरह मैंने कहा कि सफ़ेद चने में बादीपन होता है, तेज़ाबियत करती है, गैसेस बहुत पैदा करती है, कॉन्स्टिपेशन कर देती है ये, तो पाइल्स का पेशेंट जो है वो कोशिश करे कि ये कम अज़ कम इस्तेमाल करे। और डायबिटिक पेशेंट के लिए इसलिए ज़्यादा है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती जाती है, कमज़ोरी फील होती है, हड्डियों में दर्द फील होता है, मुंह खुश्क होता है, हाथ पांव जल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए बेहतर है। जिस तरीके से ये तो सफ़ेद चने और काले चने जो हैं, इसको अगर आप पानी में भिगो के आपको रात को रख लें और सुबह के टाइम देखें पानी खुश्क हो जाता है इसका, और सारा पानी इसमें चने में चला जाता है। फिर इसे धूप में खुश्क कर लें और इसे पीस लें, ये आपका एक बेहतरीन किस्म का सत्तू तैयार हो गया। तो इसकी 1 चाय वाली चम्मच या 1 चम्मच खाने वाला हो, इसे पानी में मिलाकर आप पिएं, उसमें थोड़ा गुड़ मिला लें। गर्मियों में तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। सर्दियों में ये है कि नीम गर्म पानी में 1 चम्मच मिला के पी लिया, नज़ला ज़ुकाम खांसी को ख़त्म करती है ये। अच्छा, सवाल ये भी आया कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो फिर आपको कौन से वाले चने खाने चाहिए? देखिए काले चने कॉन्स्टिपेशन को तोड़ती भी है, बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन कर देती है ये, तो ये मिथ है ये। और इसमें ये होती है कि जिस तरीके से स्पोल छिलका है वो बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन करती है, बाद को कॉन्स्टिपेशन तोड़ती है ये, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है ये आपकी ग़िज़ा पे, आपके मैदे के ऊपर बात है कि आप कितना हजम कर सकते हैं। लेकिन उसके खाने का एक टाइम है। चने को कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तरबूज हम रात को मना करते हैं कि रात को ना खाएं, दिन में खाएं। क्रेविंग होती है बिल्कुल, तो बहुत क्वांटिटी कम खा लें, 1 आध आपने स्पून खा लिया, आप खाएंगे तो उन्होंने बताया कॉन्स्टिपेशन भी होगा, फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, आंतों पे भी आपके वरम होगा। जब घर में रमजान में बनती है ना चना चाट वगैरह से बनती थी, तो फिर फ्रिज में रख दिया, ठीक है, और फिर जो रात 1 या 2 बजे आपको एक वो क्रेविंग होती है, जैसे वो बच्चा उसमें पिज्जा मंगवा लेते तो फिर फ्रिज खोलते हैं, उसमें चना चाट पड़ी होती है, चना चाट खा ली, चलो भी चना चाट बैठ के चना चाट। रमजान में हमारा जो भी हमारा सिस्टम है जागने का, वो इस तरह नहीं होता, डेली रूटीन से चेंज होता है। हम जाग रहे होते हैं, प्रॉपर नींद तो सहरी की बाद ही होती है हमारी, तो उसमें हमारा चल फिर भी हो जाता है। हम और वैसे आम रूटीन में क्या है कि हमने खाना खाया, हम सो गए। खाना भी हम बहुत लेट खाते हैं, कोई जल्दी 7-8 बजे तो हम खाना खाते नहीं है, 10-11 बजे हमारा खाना हो रहा है और फिर बेड पे लेट जाते हैं, फिर चेयर पे बैठ जाते हैं। लेकिन रमज़ान में दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, हमारा चल फिर होता है, या नमाज पढ़ रहे होते हैं, या तरावी कोई पढ़ रहा होता है, या कोई कुरान पढ़ रहा होता है, खड़ा हो रहा होता है, फिर सहरी की तैयारी कर रहा होता है, तो वो जो होता है वो हजम हो जाता है। लेकिन हम आम रूटीन की बात कर रहे हैं ना, आम रूटीन में आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपने क्या करना है, आपने शाम या दोपहर में आपको चने खाना चाहिए। आपको रात को चने वाला बहुत मुश्किल से मिलेगा, कहाँ मिलता है, बहुत कम ही मिलता है। आपने दोपहर का टाइम देखा होगा, शाम का टाइम देखा होगा। अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो एक क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। आपने चना चाट कहीं से भी आप खा लें, आपने उसकी प्लेट देखी कि बहुत बड़ी नहीं होती, जैसे बिरयानी की बड़ी प्लेट होती है। जी। आपको ये भी नहीं कहता चने वाला कि छोटी प्लेट चाहिए, बड़ी प्लेट, एक ही होती है उसकी प्लेट। अच्छा, और क्वांटिटी इतनी होती है। जैसे हम जाते हैं जो ठेले उसमें जो रेत में जो भून रहे होते चने, उसमें जो काले चने, जैसे मकई और काले चने होते हैं, तो वो काले चनों की बस एक क्वांटिटी है जिसको आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आपको थोड़े से लेंगे आप उससे ज्यादा नहीं खा सकते, खा भी नहीं सकते हो, खुश्क हो जाता है, आप खा भी नहीं सकते हो, बिल्कुल अंदर से सब ड्राई हो जाता है। इसका मतलब ये पानी मांगते हैं, ये पानी मांगते हैं, आप पानी पिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आपने भी अभी अपने पैकेज में चलाया था कि बॉईल करने का तरीका, कुछ लोगों को बॉईल करने का तरीका नहीं पता, दोनों चनों का तरीका ही नहीं पता होता। सबसे पहले आप चना लेके आते हैं, पहले आपने इसको साफ करना है, कंकर तो नहीं है इसके अंदर, बाज़ औक़ात वजन को ज्यादा करने के लिए कंकर भी डाल दिए जाते हैं। आपने फिर इसे वॉश करना है। सुबह आपने अगर चने बनाने हैं 10-11 बजे बनाने हैं, तो फिर आपने रात को तकरीबन 10-11 बजे ही आपने इसको धोने हैं अच्छे से। 12 के बाद आपने इसको, वाइट चने की बात हो रही है, आपने अच्छे से इसको धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको रख देना है कवर करके कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना चले। लेकिन सुबह बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, और कहते हैं कि मैंने चने तो भिगोए थे, बनाए, वो खराब हो गए, बदबू आ रही है, उसी पानी में बॉईल कर देते हैं। रात वाले पानी में ही बॉईल कर देते हैं, उसमें फिर स्मेल आने लगती है। फिर 1 घंटा इसको ढक के रखे तो स्मेल आने लगती है। फिर वही बात है ना, फिर बादी भी करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से, सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी सबा, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरी अम्मी शुगर पेशेंट है और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसके लिए काले चने सफेद चने इस्तेमाल कर सकती हूँ? आप कह रही कि आपकी अम्मी की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, उसके लिए काले चने या सफेद चने इस्तेमाल कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है। अभी डॉक्टर जुबाला ने बताया था, आपको दोबारा बता देते हैं। और दूसरी बात ये, मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझे आप ही बोलें, आप मुझे बाजी बोलें, आप मुझे बेटी बोलें,
आप मुझे मैम ना बोला करें, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती आपको, यही बहुत बुरा लगता है। टीचर, मैं कोई आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी घर की हूँ, ठीक है ना। तो आप मुझे मैम बोल के आप मुझे एक पल में पढ़ाया करते थे, तो मैम ना मुझे बोला करें, ठीक है। ये इनका जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन मुझे लेनी है आप एक छोटी सी ब्रेक। मुझे कॉल करके बताएं ना आपके घर में चने कैसे बनते हैं, काले चने बनते हैं, सफेद चने ज्यादा बनते हैं, कोई अच्छी तरकीब हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी ज्वाइन किया है, तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं आपको, शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे आपके घर में चने सफेद चने ज़्यादा बनते हैं, काले चने ज़्यादा पसंद बनते हैं? दोनों। और कैसे बनते हैं ये वाले बताएं। अच्छा, मैं तो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ। मैं मेरी कोई एक रेसिपी नहीं है। चना चाट भी बनाती हूँ, मुख्तलिफ चटनियाँ बनाकर उसके साथ, दही के तड़के के साथ, बहुत डिफरेंट। मैं अभी जो है मेकअप रूम में यही बात कही थी, मैंने 2 साल सिर्फ काला चना सफ़ेद चना खाकर अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है सही किया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सही करी। मेरा वेट जो है मेरी बेटी के बाद जो है 89 पे था, फिर 87 पे हुआ, और मेरा इंसुलिन लेवल 3000 था। ओके। तो उसको मैंने वापस जो है वो इस तरह सिर्फ काला चना 2 साल रखा मैंने अपने आप को। जब मुझे भूख लगती थी मैं काला चना सफेद चना, तो आप सोचे कितनी वैरायटी ना। कभी ये होता था कि चिकन के सालन के साथ बना लिया, इस तरह आपने जो है वो दही के साथ खा लिया, लेकिन मैंने डाइट से जो है रोटी चावल उन्होंने कहा था आपको छोड़ना पड़ेगा, और मैंने 2 साल छोड़ा एंड आई केम बैक ऑन 67। 2 साल। और वो कहा था आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज और वॉक करनी है। एंड एट दैट टाइम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मदिया में इतनी टायर्ड होती थी कि वो एक्सरसाइज और वॉक तो बस मैं 2-3 दिन ही मैनेज कर पाती थी। मैं आती थी, बस बेटी को देखती थी और फिर सो जाती थी बस लाइफ में। और लेकिन ये कि मैं काले चने सफेद चने बॉयल करके रख लेती थी, छोटे छोटे पैकेट, और फिर जो है वो बस निकाला, जल्दी जल्दी किया और खा लिया, निकाला है। अच्छा, देखिए हर बॉडी के डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। बहुत सी खवातीन आप देखते हैं कि वो जैसे उनका बेबी होता है वो फौरन ही मतलब कुछ ही दिनों में वैसे पतली हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन कुछ बहुत टाइम लेती हैं। और बस ये कि मुझे जो है मेरा सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस था, और इंसुलिन बहुत आया था, तो मैंने जो है वो कार्ब जो है वो कम किए और प्रोटीन और इस तरह जो है वो कर लिया, ठीक है। और मैं उसका जो पानी बॉयल होता था, मैं पानी बॉयल के समेत ही पैकेट बना कर रखती थी। अच्छा। क्योंकि उसका पानी ही इफेक्टिव होता है, उसमें जिंक और सारे मिनरल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलेट, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, डॉक्टर शेफ फराह जो बात करी थी वो ये थी कि जिस पानी में भिगोते हैं उस पानी को फेंक दें, लेकिन जिस पानी को बॉयल किया होता है वो रहने देंगे आप, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। हाँ, वो कहते हैं बालों के लिए भी बड़ा बहुत अच्छा। अच्छा, कॉलर हमें जिनकी कॉल आई थी डॉक्टर सुबाला, वो कह रहे थे कि उनकी अम्मा को शुगर है, डायबिटीज है, तो वो दोनों चने ले सकती हैं, और कैसे? वो दोनों चने ले सकती हैं, लेकिन ये इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि जब तक आपको पूरा रूटीन ना पता हो ना, पूरा पैटर्न ना पता हो, उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि कितनी क्वांटिटी आप ले सकती हैं। जाहिर सी बात है कि एक अकेली वो चीज़ तो नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट करनी है आपको सारी चीज़ों के साथ। तो वैसे एक मील में जो अलाउड अमाउंट होती है ना नॉर्मली, वो आप 10 टेबल स्पून जो है ना बॉइल्ड चना, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं आराम से, ठीक है, एक दफ़ा में। लेकिन क्या है, वो उसके साथ और क्या चीज़ें ले रही हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे ना साथ में। तो जब तक आप पूरा हिस्ट्री नहीं लेंगे, जब तक आप नहीं बता सकते कि ये चीज़ आपने कितनी कंज्यूम करनी है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो वो जो है वो डायबिटिक फ्रेंडली हैं, दोनों छोले जो हैं, तो वो खा सकती हैं। लेकिन उसके साथ वो क्या कर रही हैं, आई डोंट नो। अच्छा, डायबिटिक फ्रेंडली, तो हम ये देख रहे हैं ये गोडा फ्रेंडली है कि नहीं, क्योंकि हमारे भी कॉलर थे मोहम्मद अली साहब, उन्होंने कहा कि उनकी 55 साल की उनकी उम्र है और उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो वो कहते हैं कि उनको बताएं कि उनको कौन से जो है वो चने खाने चाहिए। दोनों खा सकते हैं, काला चना भी सफ़ेद चना भी। अगर उनको बहुत ज़्यादा है तो वो उसका तरीका ये है कि आप यखनी निकाल लीजिए और यखनी में बॉईल कीजिए। उससे ये होगा कि आपका कोलेजन रीजनरेशन बहुत फास्ट होता है। तो वो जितना जो है यखनी के साथ लेंगे, अच्छा यखनी के उसमें बड़े के पाए ना हो, सही है ना, ठीक है, भैंस के और गाय के ना हो, सिर्फ जो है वो बकरे के पाए हो, हाँ चिकन के हो, चिकन के पंजों समेत लें आप। तो उसमें जो है वो टाइप ऑफ वैरायटी जो होती है ना कोलेजन की, वो चेंज हो जाती है, वो आपके घुटनों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। ओके, हकीम साहब आप क्या इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी एक रेमेडी बना कर दिखाऊंगा जो कि जोड़ों के दर्द के लिए होगा। उससे चने और उसके साथ कुछ जड़ी बूटियां मिला के, तो इंशाल्लाह आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे। देखें, जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, फिर ये ठीक होने की तरफ चलेगा।